चैप्टर 2 शुरू किया हुआ है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इसके अंदर हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास 5 टेक्निक्स होंगी, जिनमें से हमने 3 को डिस्कस कर लिया। आज हम चौथी डिस्कस करने लगे हैं। पहले हमने जो 3 टेक्निक्स की हैं उनमें पहले नंबर पे हमारे पास थी फिल्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे थी क्रिस्टलाइजेशन, तीसरे नंबर पे थी सब्लिमेशन। आज जो हमने टेक्निक करनी है उसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और 5वीं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो है क्रोमेटोग्राफी। ये 5 टेक्निक्स पढ़नी है इस चैप्टर में। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, ये चैप्टर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर में से लॉन्ग आता नहीं है। तो आज हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन शुरू करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसकी पहले डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये हमारे पास बीकर के अंदर सोल्यूट पड़े हैं। ये 2 टाइप के सोल्यूट हैं, ये ब्लू से मैंने शो किया और एक ग्रीन से। इनको हमने ऐड करना है इस सॉल्वेंट के अंदर। ये एक सोल्यूट आ गए, ये आ गए दूसरे। इसके ऊपर हमने नीचे जो सॉल्वेंट लिया ये है एक्वस सॉल्यूशन। इसके ऊपर जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो दूसरा होगा नॉन एक्वस, जिसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहेंगे। इनको हम मिक्स कर देंगे और इसको शेक करने के बाद हमने इसके अंदर से सॉल्यूट निकालना है, और वो जो सॉल्यूट निकालेंगे टेक्निक को हम कहेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब इसके अंदर जो हमारे पास सॉल्यूट ऐड होगा, ये इस तरह एग्जांपल, इस तरह वाटर के ऊपर हम ऑयल रख दें तो वो आपस में मिक्स नहीं हो, उसको इमिसिबल सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो अब ये जो हमारे पास सॉल्यूट है वो नीचे ऐड होंगे और ऊपर भी थोड़े से ऐड होंगे। अब नीचे जो ऐड होंगे इसकी कंसंट्रेशन और ऊपर जो ऐड होंगे उनकी कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट रहेगी। अगर हमारे पास ऊपर तीन रहते हैं सॉल्यूट और नीचे 7, तो ये एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन है अगर हम 10% इसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर 100% सॉल्यूट डालते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 30% ऊपर सॉल्यूट आएगा और 70% नीचे आएगा। 0 से कटेगा तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज द टेक्निक in which solute separated by from two immiscible solvents, in which solute separated from 2 immiscible solvents and solute should be more soluble. ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब इधर हमने जिस तरह एक एक्वस सॉल्यूशन वाटर और ऊपर हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने अभी ऑयल का कहा था, इधर हम ईथर ले लेते हैं। ये भी एक्वस सॉल्यूशन में नॉन सोलूबल होता है।
तो हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी एक एग्जांपल है ईथर एक्सट्रैक्शन is the best example of solvent extraction. इसके बाद आई थी इसकी कंडीशंस। कंडीशन में हमारे पास पहले नंबर पे आया था टेम्परेचर, और एक प्रेशर। टेम्परेचर भी और प्रेशर भी हमने इसके हिसाब से फिक्स करना है। इसके बाद ये जो हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये बेस करती है, इसकी बेस देख लेते हैं। solvent extraction based on distribution law. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे ये बेस करती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम अभी पढ़ते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके अलावा वो कहता है कि हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ये रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करनी है। हमने एक दफ़ा ही नहीं कर लेनी कि सारा एक ही दफ़ा सल्यूट निकाल लेना है, उससे हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। लेकिन हम जो करेंगे वो इससे पहले हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हम ये जो नीचे एक्वस सोल्यूशन है इसकी लेयर पूरी निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरे बीकर में हम ये ऊपर जो ईथर की लेयर है ये पूरी इसके अंदर, कुछ सल्यूट हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे, इस बीकर में आ जाएंगे कुछ सल्यूट, और कुछ सल्यूट हमारे पास इस वाले बीकर में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये लॉ क्या कहता है देख लेते हैं। सल्यूट शुड बी soluble in immiscible solvents solute should be soluble in two immiscible solvents in a constant ratio of concentration irrespective amount of एडिड। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये कहता है सल्यूट शुड बी सोलूबल इन टू इमिसिबल सॉल्वेंट, कि जो सल्यूट है वो इन दोनों सॉल्वेंट के ये दोनों आपस में इमिसिबल है, इसके अंदर सोलूबल होना चाहिए इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। इनकी जो रेशियो है ये मैंने अभी बताया, जैसे अगर 10% इसके अंदर सल्यूट ऐड करें तो हमारे पास जो 3% है वो ऊपर वाले सॉल्वेंट के अंदर हल, और जो 7% है वो नीचे वाले,
अगर हम 100% करें तो ऊपर 30 और नीचे 70 हो, ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ ऐड हो इरिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिड। इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि इसके अंदर सॉल्यूट और ऐड हो या ना हो, हमारे पास जो कंसंट्रेशन आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। और ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ला है ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।